50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा है। विपक्षी पार्टियों की अपील है कि इस बार चुनाव में कम से कम 50% ईवीएम वीवीपैट के मतों की गिनती का मिलान होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए निर्वाचन आयोग पैनी नजर बनाए हुए है। चुनाव के दौरान नकदी के इस्तेमाल के अलावा सामानों की तस्करी, ड्रग्स और शराब समेत दूसरी गतिविधियों पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए आयोग ने कई उप समितियां बनाई हैं। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आज पहली बैठक बुलाई है। बैठक में प्रवर्तन, वित्तीय और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। इस बैठक में चुनाव के दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के खर्चों पर नजर रखना एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। चुनावों के दौरान आर्थिक अपराधों की जांच के लिए 15 से ज्यादा एजेंसियों को काम पर लगाया जाएगा। इन एजेंसियों के प्रमुख भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल चुनाव आयोग ने दिल्ली में देश भर के पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पर्यवेक्षकों को उनकी भूमिका को याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल के विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के पारदर्शी इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चुनाव आयोग एक ऐसी अनूठी संस्था है जो 1950 से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर काम कर रही है। बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अलावा केंद्रीय सेवाओं के करीब 1800 अधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं और इसके लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आदेश के मुताबिक कमेटी का गठन किया है जो सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ पार्टी और उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। चुनावों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो विज्ञापनों पर नजर रखने के साथ आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने की पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया है। इसमें टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। चुनाव में दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी नजर रहेगी। देखिए, एमसीएमसी का मतलब है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, कि मीडिया में जो भी पॉलिटिकल कंटेंट आए उसका सर्टिफिकेशन पहले हो और ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है। अभी जैसे चुनाव का समय है तो ईसीआई के ऑर्डर्स के अनुसार कोई भी अगर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इस मॉनिटरिंग रूम में 2 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहला, विज्ञापनों की प्रामाणिकता और दूसरा, कंटेंट। सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन डालने से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों को आयोग से प्री सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए उन्हें आयोग में 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। आयोग ने इसके लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के साथ 4 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। टीम ये भी निगरानी रखेगी कि विज्ञापन चुनाव आयोग से प्रमाणित है या नहीं। दूसरा, कोई भी दल, नेता या प्रत्याशी धर्म, जाति या लालच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी समय सीमा भी होती है। जो लिखता है, जो पार्टी एप्लीकेंट होता है कि ये मैं इस दिन से लेके इस दिन तक मैं चलाऊंगा, तो कोई 2 महीने के लिए मांगता है, कोई 3 महीने के मांगता है। और उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर का भी पूरी डिटेल होती है कि इस एड को बनवाने में उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और इसको चलवाने में जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चलेगा उसको वो कितनी पेमेंट होगी, तो उसका भी सब इसमें डिटेल होती है, ताकि जब पार्टी का जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जो स्टेटमेंट उनको देनी होती है, तो जितना भी उसमें एक्सपेंडिचर इनकर किया है बनवाने में और उसको चलवाने में, तो वो उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा वो। साथ ही चुनाव आयोग सभी जिला स्तरों पर ट्विटर हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बड़े नेताओं को फॉलो किया जा सके और नेता भी बाखबर रहें। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
उधर चुनाव आयोग की टीम कल से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेगी। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन राज्यों का दौरा करेगी। विपक्षी दलों के पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर संदेह के बीच चुनाव आयोग की एक टीम 16 से 19 मार्च तक असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेगी। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन शनिवार को कोलकाता में होंगे और वो राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछली अनेक सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो काम दशकों से नामुमकिन थे, उनकी सरकार ने 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से उन्हें मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए उनकी सरकार ने समर्पित भाव से काम किए हैं, उसके बेहतरीन नतीजे आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अनेक मोर्चों पर कामयाबियां हासिल की हैं और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए हम संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर वित्त मंत्री के ब्लॉग को रीट्वीट किया। और वही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के चौथे हिस्से में मोदी है तो मुमकिन है के नाम से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अरुण जेटली ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में विदेश नीति, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे में अपनी विशेष छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अहम मुद्दों पर तुरंत फैसले उन्होंने लिए और आज देश और दुनिया ये मान रही है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में भारत तेजी से अमल कर रहा है। लक्ष्य तय कर उसे हासिल किया जा रहा है। इसके चलते ही बीजेपी ने इस बार चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया है। वित्त मंत्री ने अपने दावे में समर्थन में कई तथ्य रखे हैं। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की अगुवाई में इतिहास में पहली बार लगातार 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेष जगह बनाई। 5 सालों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में इजाफा नहीं हुआ। आयकर में छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई गई। 20 महीने में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू किया गया और छोटे कारोबारियों को राहत दी गई। 2014 में जहां रोज 7 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर रोज बन रहे हैं। आज 99% घरों में शौचालय है और 90% से ज्यादा गांव रोड से जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा जेटली ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, मनरेगा और किसानों को बेहतर मूल्य समेत कई उपलब्धियां जो मिली हैं उसे गिनाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने माया राम सुरजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राहुल गांधी ने सर्वजन स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना एक अच्छा उदाहरण साबित होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सस्ती और अच्छी शिक्षा देनी है, इसके साथ ही अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करना है। हेल्थ केयर किसी भी समाज की आधारशिला होती है। छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा का दौरा करेंगे, जहां वो बारगढ़ जिले में परिवर्तन संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। The foundation, in my view, has to be government and public sector. And I don't think this is an impossible goal. There are a couple of very interesting models. There is the Rajasthan model. There is some of the work being done in Chhattisgarh. These are I think places where we can look to find some of the solutions. But I am committed and aggressively committed to taking the expenditure on education to 5 to 6% and taking the expenditure on healthcare to about 3%. That's my view. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा घोषित नहीं किया है। एनसीपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को बारामती से टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व से, आनंद परांजपे को ठाणे, सुनील तटकारे को रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है।